गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। कक्षा छठी पाठ 2 उपहार। ये बेटा एक कहानी है आपकी, और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं बेटा विदेशी लेखक हैं, ये लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, ये कहानी लियो टोल्स्टॉय द्वारा रचित है। इस पाठ में बेटा उन्होंने स्वतंत्रता और स्वच्छता की महत्ता के साथ बालमन की उत्सुकता और पशु पक्षियों के प्रति बच्चों के व्यवहार का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। अर्थात ये जो कहानी है बेटा, इसमें जो हमारे लेखक हैं उन्होंने जो है बेटा स्वतंत्रता और स्वच्छता होता है साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया है, और साथ ही साथ जो है पशु पक्षियों के प्रति बच्चों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस पाठ में बेटा इस कहानी के माध्यम से कवि लेखक हमें बताते हैं कि जो आज़ादी होती है वो सबको प्यारी होती है। इस बात को लेखक ने बेटा बहुत ही प्रेरणादायी होता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती, कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, उसको उससे जो है प्रस्तुत किया है, प्रेरणादायी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि एक लड़का बेटा सेरोजा, आज उसका जन्मदिन है, और उसके जन्मदिन के अवसर पर बेटा उसको बहुत सारे उपहार मिले हैं, लेकिन उसको एक ऐसा उपहार मिला बेटा जो इन सबसे अलग और अनोखा था। दरअसल सेरोजा के चाचा जी ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक पिंजरा दिया था। ठीक है, आज उसके जन्मदिन पर उसके चाचा जी ने बेटा एक पिंजरा दिया है चिड़िया पकड़ने वाला। तो वो जो है ये उपहार अपनी माँ को दिखाता है और कहता, देखो आज चाचा जी ने मुझे कितना सुंदर उपहार दिया है। अब उसकी माँ बेटा उस पिंजरे को देखकर कहती है कि ये तो खेलने की चीज़ नहीं है, इसका तुम क्या करोगे। अब वो अपनी माँ से कहता है कि नहीं माँ, मुझे जो है मैं इसमें चिड़िया पकड़ूंगा, मुझे चिड़िया पकड़ने का बहुत शौक़ है, मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, वो जो है पूरा दिन मेरे लिए गाना गाएगी और मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं पूरा दिन उसकी देखभाल भी करूंगा और मैं उसे उसके खाने पीने का भी ध्यान रखूंगा। अब बेटा जो सेरोजा था, जो लड़का था, वो भागकर जो अपने घर से कुछ दाने ले आया। क्योंकि उसके चाचा जी ने उसको बताया था कि अगर पिंजरे के चारों तरफ तुम दाने डाल दोगे तो चिड़िया जो है उस दानों को खाने आएगी और वो पिंजरे में कैद हो जाएगी। तो बेटा उसने ऐसे ही किया, लेकिन जब वो वहाँ पर था तो कोई चिड़िया वहाँ नहीं आई। उसको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ इसलिए चिड़िया नहीं आ रही। तो बेटा वो खाना खाने के लिए घर के अंदर चला गया, तो जो है वो पिंजरे को वहीं पर छोड़कर चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, यह तो बहुत प्यारी है। बेटा जब वो वापस आया तो वो क्या देखता है कि जो पिंजरा है उसके अंदर चिड़िया चली गई है। अब लेकिन वो चिड़िया जो है पिंजरे के अंदर चली गई तो परेशान है बेटा, वो बार बार उस दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। उससे रहा नहीं गया, इसलिए जो है वो उस पिंजरे को घर के अंदर ले गया। अब वो अपनी माँ को दिखाता कि देखो देखो मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। अब जो है वो खुशी से भागता हुआ जाता है। अब उसकी माँ जो कहती है कि बेटा देखो इसकी जो धड़कन है वो अच्छी नहीं है, धड़कन जो वो ठीक नहीं है। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, बेटा सावधान रहना, इसे परेशान मत करना, कितना अच्छा होता यदि तुम इसे आज़ाद कर देते। अब जो है जो बच्चा था बेटा वो जो है इसके खाने पीने का प्रबंध करता है। क्योंकि वो इसको आज़ाद नहीं करना चाहता, वो इसे बेटा वो क्या चाहता है कि ये मेरे पास में ही रहे। तो बेटा 2-3 दिन तक जो है उस लड़के ने उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी दिलचस्पी इसमें ख़त्म होती गई, तो वो पिंजरे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो बेटा कुछ दिन बाद जो है क्या होता है कि उसकी जो माँ है वो कहती है कि तुम इसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे, तो तुम जो है इसको आज़ाद कर दो। अब माँ की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया और जो है उसने पिंजरे की जो है सफाई करनी शुरू कर दी। लेकिन जिस समय वो सफाई कर रहा था तो उस समय बेटा वो नन्ही सी जो चिड़िया थी वो बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। क्योंकि वो बेटा इस पिंजरे में कैद रहकर परेशान हो चुकी थी।
तो पिंजरे की सफाई करने के बाद जो है चिड़िया के लिए वह पानी लेने चला गया। इस बीच वह जो है पिंजरे का जो दरवाज़ा बेटा उसको बंद करना भूल गया। अब उसकी माँ को लगा कि ये तो चिड़िया भाग जाएगी, तो बेटा वो सेरोजा को कहती है कि तुम इसका पिंजरा बंद कर दो। अब जो है माँ की आवाज़ सुनकर सेरोजा जो है वापस आया और उसने दोबारा से जो है उस चिड़िया को उस पिंजरे में डाल दिया। अगले दिन बेटा उसने क्या देखा कि चिड़िया की जो सांसें थी वो तेज़ तेज़ चल रही थी। वह जो है अधमरी का मतलब आधी मरी हुई, मतलब क्या है कि उसकी जो हालत थी वो ख़राब हो चुकी थी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। अब उस लड़के को भी आभास हो गया, ठीक है, कि अब जो है कुछ बुरा होने वाला है। तो बेटा वो अपनी माँ को कहता है, देखो ना माँ, चिड़िया को क्या हो गया है। अब माँ को तो सब पता था। वो माँ कहती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मरने वाली है। अब बेटा सेरोजा जो है पूरे दिन पिंजरे के पास बैठा रहा, लेकिन रात को उसने देखा कि वो चिड़िया मर चुकी है। तो बेटा जब वो सुबह आया तो उसने देखा कि चिड़िया जो है वो कि उसकी मौत हो चुकी है और वह जो है अपने दोनों पैर ऊपर की ओर है उसके और पीठ के बल लेटी हुई है। तो इस बात से बेटा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। चिड़िया की जो मौत थी उसने जो उसको कई रातों तक सोने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि इससे जो है मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे कारण जो है एक चिड़िया की मौत हो गई। तो बेटा जब भी वो आंखें बंद करता उसको बार बार वही चिड़िया जो है आज़ादी के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती। अब उसको जो है वो परेशान हो गया था। तो बेटा ये एक ऐसी घटना थी जो उसे उपहार के कारण से घटी। अगर उसको वो उपहार नहीं मिलता, वो पिंजरा नहीं मिलता, तो शायद वो चिड़िया को कैद नहीं करता। ठीक है बेटा, तो इससे जो है हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी जो है बेटा किसी भी प्राणी को कैद नहीं करना चाहिए। जो स्वतंत्रता होती है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। तो इस जो उपहार से बेटा उसको एक सबक मिला, ठीक है, इस उपहार से उसे एक सबक मिला कि जो है उस उपहार से ज़्यादा कीमती क्या थे, उस चिड़िया के प्राण थे बेटा। तो अब इस कहानी से उसको एक सबक मिल गया कि हमें कभी भी किसी भी प्राणी को कैद नहीं करना चाहिए। थैंक यू बेटा।